हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं कक्षा 12 की संस्कृत प्रबोधिनी का पंचमः पाठः वन्यः पशवः भ्रातरः इव, जिसका अर्थ है जो जंगल के पशु हैं वह भाई की तरह होते हैं। तो इस पाठ में हम शुरू करते हैं। पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय। मनुस्मृति में कहा गया है कि सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात सभी भूतों में, सभी जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनमें आत्मा है। और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूत आत्मा अर्थात सभी जीवों में आत्मा होती है। समम पश्यन् आत्मा जी, और सभियों को आत्मा के स्वरूप अपनी तरह ही समझो। स्वराज्यम अधिगच्छति, इसलिए यदि सब अपने जीवों को भी अपनी तरह ही समझेंगे तो स्वराज्य में सब अपने अपने उसमें क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। अर्थात हम सभी प्राणियों को अपने समान ही समझें तथा उनके रक्षण और पालन पोषण को अपना दायित्व समझें। इसलिए पंचयज्ञों में भूत बलि का प्रावधान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का संदेश भी यही है कि संपूर्ण जगत परमेश्वर से व्याप्त है। अतः प्राणियों का शिकार करना भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तब भी कुछ ऐसी जातियां या वनवासी गिरिवासी पाए जाते हैं जो पारंपरिक रूप से पशु पक्षियों के शिकार पर ही निर्भर हैं। उनके जीवन यापन का अन्य कोई माध्यम न होने से भी वे चाहते हुए भी पारंपरिक कर्म को छोड़ भी नहीं पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक जीवन से लिया गया यह पाठ ऐसे लोगों को सोचने को विवश तो अवश्य करेगा जो जीव जंतुओं के शिकार करना अपने लिए गौरवपद या आवश्यक मानते हैं। तो लीजिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश रूपक ग्रामी, अरुणाचल प्रदेश में रूप गांव में उभौ दो सहोदरों भाई निवसता स्मः रहते थे। तयो ज्येष्ठ, उनमें जो बड़ा था बौद्ध सन्यासी, वह बौद्ध सन्यासी बन गया था। कन्यान अर्थात जो अनुज था, छोटा था, व्याध वृत्तिम आस्था, वह जंगल में जाकर के शिकार करके और तब जाकर के कार्य करता था, वो उन्हीं पर आश्रित था। अनुजः ईश एव गृह पोषणम करोति स्म, और जो छोटा भाई था वही घर का जो है खर्चा, गृह पोषण, उनको खाना पीना जो भी सामग्री की जरूरत होती थी वह छोटा भाई ही करता था। प्रतिदिनं सह अरण्यं गत्वा पशून् हत्वा मांसं संगृह्य आगच्छति स्म। प्रतिदिन वह क्या करता था, अरण्यम गत्वा, वन में जाकर के पशून् हत्वा, पशुओं को मार करके, मांसम संगृह्य, मांस को इकट्ठा करके, आगच्छति स्म, आता था। तेन मांसेन एव, उसी मांस से ही, गृहे पाक, घर में जो खाना था, सज्जीक्रियते, इसमें वह बनता था। बौद्ध सन्यासी ने, जो बौद्ध सन्यासी ने, एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म, उसे यह मांस भोजन करना अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः तम अवदत्, जब उसको अच्छा नहीं लगने लग गया तो उसने मांस भक्षण को करना निराकृतम अर्थात उचित नहीं समझा। तब वह अपने अनुज से कहता है, मृगया अस्माकम, अपने अनुज को जब कहता है तो अनुज तम अवदत्, अनुज बड़े भाई को क्या जवाब देता है, मृगया अस्माकम कुलवृत्ति है, जो ये मृगों को मारना ये हमारे कुल की परंपरा है। मांस खादनम यदि परित्यजेत, यदि हमने मांस खाना छोड़ दिया, तभी तब गृह जनै सर्वहि उपवास, घर में जितने भी लोग हैं सबका क्या हो जाएगा, उपवास, अर्थात व्रत हो जाएगा, आचरणीय भवेत, सबको व्रत करना पड़ेगा। अन्यच्च जीवी हननम क्रियते मया, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जीवों का हनन करता हूँ। और न तो भवता, आप तो नहीं करते हैं, पापम प्राप्यते मया, यदि मैं मारता भी हूँ तो पाप तो मुझे लगेगा, आपको नहीं लगेगा। भोजन समय पाप पुण्य चिंता न करणीया इति, और फिर छोटे ने क्या उत्तर दिया कि जब पेट भरने की बारी आए अर्थात भोजन करना पड़े तो उस भोजन में कभी भी पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए इति, ऐसा कहा। अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः इति चिंतयन्, अन्याश्रय सुक्ति है, अन्याश्रय अन्य आश्रय, दूसरों के आश्रय में रहना, दूसरों के भरोसे रहना और दूसरों के सहारे रहना, सर्वदा हमेशा कष्टकर अर्थात कष्टदायी ही होता है। इति चिंतन, ऐसा विचार करके, अग्रजः मौनम आश्रितवान्, बड़े भाई ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि घर का पूरा खर्चा कौन चलाता था, छोटा भाई। तो फिर जो कुछ न करे तो बड़ा भाई किसके सहारे था, छोटे भाई के सहारे था। इसलिए यहाँ पे उनको शास्त्रों की एक सूक्ति याद आई कि अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः,
अर्थात किसी अन्य के सहारे आश्रय रहना हमेशा कष्टदायी ही होता है। एकदा अनुजः स्वादु मांसम आनीतवान्। एक दिन छोटे भाई ने स्वादिष्ट मांस का भोजन लाया, किंतु तस्य भक्षणात्, किंतु उसके खाने से अग्रजः उदरे, बड़े भाई के पेट में महानतम तापम, बहुत भयंकर कष्ट दर्द अनुभूतवान हुआ। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तम अपि, और अचिरात बहुत समय तक, बहुत देर तक उसने क्या किया, वमनम अर्थात उल्टी भी की। अतः सह तस्मिन् एव क्षणे, तब उसने उसी क्षण, यह इतः परम मया मांस भक्षणम न करणीयम, कि आज के बाद मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। इति संकल्प, यह संकल्प करके अनुजम अवदत् ने अपने छोटे भाई से जब कहा तो भ्रातः इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, अपने छोटे भाई से भी कह दिया कि आज के बाद मैं कभी भी मांस भक्षण नहीं करूँगा। पशु मारणम न युक्तम, यह पशुओं को मारना उचित नहीं है। इति चिंतनम, ऐसा मैंने चिंतन किया। नई अपि अद्यागतम, मुझे आज यह विचार मेरे मन में आया कि पशुओं को मारना, जीवों को मारना, जीव हत्या करना उचित नहीं है। अद्य अरण्ये मातृवियोगेण अश्रुई श्रावयन् मृगशिशु दृष्टः मया। तो छोटे भाई ने कहा कि आज मैंने क्या हुआ, मैंने वन में क्या देखा कि मातृवियोगेण, एक जो हिरन थी वह अपनी माँ के दुख में, वियोग में, अश्रुणि श्रावयन्, उसके आंसू बह रहे थे। मृग शिशु दृष्टः मया, मैंने ऐसा मृग का बच्चा देखा जो अपनी माँ के वियोग में रो रहा था। तस्य मृगशिशुः तस्यैव माता मया हता आसीत् मांसायः, और जो हमने आज भोजन खाया था वह उसी की माँ का भोजन था। कल मैं उसी की माँ को मार करके लाया था और आज मैंने उसी का बच्चा क्या देखा, रोती हुई वन में देखा। तस्य मृग शिशुः करुण क्रंदनम ममापि हृदयम द्रावयति, और उस जो मृग शिशु था, हिरण का जो बच्चा था, उसके रोने की करुण हैं, जो करुण क्रंदन था, उसके रोने की जो आवाज़ थी वह ममापि मेरे हृदय में द्रावयति, मेरे हृदय में क्या अब भी मुझे पूछ रही है। तथापि एताम कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि, फिर भी यह सब देखने के बावजूद भी हमारे कुल की जो परंपरा है इसको मैं नहीं त्याग पा रहा हूँ। कैसे त्यागूँ? यदि त्यजेत तर्हि जीवन निर्वाह अपि इति क्लेशाय स्यात् इति, और यदि मैं इसको त्याग देता हूँ तभी तब क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह, इस जीवन को चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए भी क्लेशाय स्यात्, बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। इस प्रकार से छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सामने यह बात रखी तो बड़े भाई ने कहा, अग्रजः क्षण कालम विचिंत अवदत्। अग्रजः ने कुछ क्षण कालम, कुछ समय रुक करके विचिंत, विचार किया और कहा, अहम इदानीं हरिण रूपम प्राप्नोमि, मैं अभी हिरण का रूप धारण करता हूँ। भवान यदि माम हन्तुम शक्नुयात्, भवान तुम यदि मुझे हन्तुम शक्नुयात्, मार सकते हो, तर्हि व्याध वृत्तिम अनुवर्तितुम अर्हत्, तो तुम निश्चित रूप से इस व्याध वृत्ति को करना, यह जो मृगों को मारना, ये जो शिकारी का काम, इसको तुम निरंतर करते रहना, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। यदि तत् कर्तुम न सकता स्यात्, यदि वह कर्तुम, तुमने वह काम नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाया, तरी भवता सा वृत्ति परित्यक्तव्या इति, तो तुम्हें यह वृत्ति, इस काम को परित्यक्तः, त्याग देना चाहिए, तुम्हें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अनुजः एव प्रस्तावम अंगीकृतवान्, छोटे भाई ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अनंतरक्षणे अग्रजः मृगरूपम धृत्वा, अनंतर क्षणे, कुछ समय रुकने के बाद, अग्रजः बड़े भाई ने मृग रूपम धारण करके, धृत्वा धारण करके, ततः धावनम आरब्धवान्, और उन्होंने वन में दौड़ना शुरू कर दिया। अनुजश्च स्वस्य मृगया शुनकेन सह तम अनुधावितवान्, जो छोटा भाई था अनुज, और स्वस्य मृगया शुनकेन, उसका जो मृगों को मारने वाला जो कुत्ता था, शुनक कुत्ता अर्थात जिसको हम बोलते हैं शिकारी कुत्ता, तो छोटे भाई अपने आप और अपने शिकारी कुत्ते के साथ अपने बड़े भाई जो हिरण का रूप धारण कर चुका था उसके पीछे अनुधावित वान दौड़ने लगा। सूर्यास्तपः पर्यंतम एतत् अनुवृत्तम, और सुबह से शाम का समय हो गया, यानी सूर्य अस्त का समय हो गया, वह दौड़ते रहे लेकिन मार नहीं पाए। तथापि हरिणम मारितुम न शक्तुम अनुजेन, फिर भी उस हिरण को उसका छोटा भाई नहीं मार सका। सायं निद्रां श्रान्तः पिपासितश्च, जब साय होने लग गई, शाम होने लग गई, थक करके पिपासितः
अनुजः जो छोटा भाई था उसको प्यास लग गई। कस्यचित् कूपस्य समीपम गत्वा वह किसी कुएं के पास गया और वहाँ पर जा कर के जलम उद्धृत जल ले करके पातुम घटम घड़े से उसको पीने उन्नीतवान उसको पीने लगा। किंतु तावता अनति दूरे एव किंतु तावता वहीं से थोड़ी ही दूर पर अनति दूरे पास में थोड़ा सा दूर होने पर एवं मलान मुखे जिसका मुख दौड़ दौड़ करके थका हुआ था, पिपासा कुलह जिसको भी प्यास लगी थी, ऐसे हरिण तेन दृष्ट वह हिरण उन्होंने फिर से देख लिया कि जैसे हम दिन भर दौड़ दौड़ के थक चुके हैं ऐसे ही यह हिरण भी थक चुका है, इसका मुख भी हमारी तरह मलिन हो चुका है और जैसे हमें प्यास लगी है इसको भी क्या लगी है, प्यास लगी है। इस प्रकार से सामने ही वो मृग खड़ा हो गया और अपने भाई की तरफ वो देखने लग गया कि मुझे भी क्या लगी है, प्यास लगी है, मुझे भी थकान लगी है। अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति यावत अनुजः अचिंतयत। बड़े भाई ने सोचा कि मैं भी हरिणाय जलम दातव्यम, मुझे भी इस हिरण को जल देना चाहिए। अनुजः यह मैं इस प्रकार से अनुजः अचिंतित, इस प्रकार से उस छोटे भाई ने सोचा। तावता सहायका सुनका भसन मृगदिशि अधावत। इतने में ही उसका जो शिकारी कुत्ता था उसने मृग को देख करके उसकी ओर दौड़ने लगा। एतस्मात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन एव अनुजः कातरतया पश्यन्। एतस्मात् भीतः जैसे कुत्ता भौंकने लग गया उसकी तरफ दौड़ने का प्रयास करने लग गया। भीतः हरिणः हिरण बेचारा डर गया। पिपासितः क्योंकि उसको प्यास भी लगी थी। क्लान्तः वह थका हुआ भी था। इस प्रकार से वह सन एव अनुजः वह अपने भाई की तरफ छोटे भाई अनुजा की तरफ कातरतया डरे हुए भाव से पसंद देखने लग गया। ततः अधावत और फिर उसका और वहाँ से दौड़ने लगा क्योंकि उसे पता था कुत्ता मुझे खा जाएगा। नितराम खिन्नः अनुजः धावन गत्वा। निरंतर दुखी होता हुआ वह उसका जो छोटा भाई अनुज था, छोटा भाई, वह धावन गत्वा वह दौड़ते हुए जाकर के स्वस्य सुनकम उसने अपने कुत्ते को निगृह पकड़ लिया और अग्रजम उद्देश्य उच्च अवदत। अग्रजम उद्देश्य अपने बड़े भाई को कहते हुए उच्च जोर जोर से कहने लग गया। भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु। हे भाई आप क्या करिए, वापस आ जाइए। अहम भवंतम न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा। भगवान एव विजयी, आप ही जीत गए हैं, आपकी ही विजय हुई है। अहम पराभूतः अस्मि, मैं हार गया हूँ। इस प्रकार से छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। अनुगृहीतः अस्मि इति वदन् मृगः तत्समीपम। अनुगृहीता अस्मि, मैं अनुगृहित हो गया हूँ। इस प्रकार के वचन बोलता हुआ मृगः तत्समीपम आगत्य, वह मृग अपने छोटे भाई के समीप आ गया और आगत्य आतृप्तिम जलम पीत्वा अवदत्, और आ करके उसके भाई ने उसे पानी पिलाया। उसने जब पानी पी लिया, जलम पीत्वा जल पी करके अवदत् कहा, भ्राता भाई इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि, मैं आज के बाद मनुष्य रूप धारण नहीं करना चाहता हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, और मैं मृग के रूप में ही रहना चाहता हूँ। भवादृशा एव मम भ्रातरः, आपके जैसे ही मेरे भाई हो, भवेयु हो इति मम अपेक्षा इति, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याध वृत्तिम पूर्णतः परित्यक्तवान, और छोटे भाई ने उस दिन से ही यह जो व्याध वृत्ति थी जो उनकी कुल परंपरा से चली आ रही थी उसको पूर्ण रूप से त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। अरण्य स्थानान पशून् भ्रातृभावेन पश्यन् सह तेषां रक्षणाय कृतसंकल्पः अभवत्। अरण्य स्थान पशुन, वन में रहने वाले जो पशु थे उनको भ्रातृभावेन, भाई के जैसे प्रेम की दृष्टि से उन्हें देखने लग गया। सह तेषां रक्षणाय, वह उनकी रक्षा के लिए कृत संकल्प अभवत, उनके लिए कृत संकल्प हो गया, संकल्प ले लिया कि आज से मैं इनकी केवल रक्षा करूँगा। इस प्रकार से यह पाठ अरुणाचल प्रदेश के एक जो वन में रहने वाली जाति है वहाँ से उनके जीवन से लिया गया और किस प्रकार से उनका भाव बदल गया। जीवन में ऐसे बहुत सारे दृश्य आते हैं दोस्तों जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो यह पाठ बहुत ही सुंदर पाठ वन्य पशवः भ्रातरः इव, कि वन्य जो पशु होते हैं वह भाई की तरह हैं। यह पाठ हमने आपको पढ़ाया। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आती भी होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।